हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विद्युत विभाग भर्ती, जिसमें मैंने बताया था इससे पहले वीडियो बनाया था तो कि मैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न लेके आऊँगा, तो ये वही है। और ये सबसे पहले हम सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेपर कैसे आएगा, तैयारी कैसे करें, सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हम लाइन परिचालक का, जूनियर इंजीनियर, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, फार्मा और नर्सिंग, स्टाफ नर्स और अन्य भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे, जिसमें टेक और नॉन टेक दोनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग 2024-25 के लिए नॉन टेक जो आता है 100 में से 25 नंबर का आपका नॉन टेक आता है। तो इसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैं PYQ पुराने, है ना, कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका पूरा एग्जीक्यूशन यहाँ पर मैं जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जो है व्हाट्सएप में आप डेडिकेटेड हैं और चाहते हैं कि आपको मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में लाइन परिचालक, ऑफिशियल कार्यालय, ऑफिस कार्यालय या फिर आपका JEE सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या कोई भी पद में से एक पद पाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप में इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। इस ग्रुप में PYQ जो हैं नॉन टेक के पूरे सॉल्यूशन किए जाएंगे। और अगर मैं आपको बता दूँ एक मोटा मोटा हिसाब, तो 100 नंबर का आता है, 25% नंबर लाना पड़ता है आपको क्वालिफाई के लिए, है ना। उसके बाद में 75 नंबर का आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन का रहता है। अगर मैं आप सिविल इलेक्ट्रिकल JEE के हैं तो उसका रहेगा, लाइन परिचालक के हैं तो इलेक्ट्रिकल का रहेगा। ठीक है, 25 नंबर में नॉन टेक आता है, जिसमें अगर मैं मोटा मोटी बता दूं, अभी डिटेल में बताऊंगा, मैं ये बता दे रहा हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, GK, और फिर आपका होता है एक इंग्लिश, और फिर होता है आपका पावर जनरेटिंग कंपनी या ऊर्जा विभाग से रिलेटेड GK होता है, जो सभी को पता रहता है, वो बेसिक जो GK है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है, तो इसी 25 नंबर की हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। व्हाट्सअप में आप जो ज्वाइन हो जाइएगा, मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, और यहाँ पर समस्त प्रकार के मतलब जितने PYQ आए हैं उनके, और किस किस टॉपिक से मैथ्स में या रीजनिंग में या साइंस नहीं या इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। और कैसे क्वेश्चंस पावर जनरेटिंग GK के पूछे जाते हैं उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश जो विद्युत विभाग की भर्ती है उसके सिलेबस की तरफ, ऑफिशियल चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न क्या है उसके तरफ। सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ तक बात है तो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट शैल बी डन ऑन द बेसिक सोर्स ऑफ ऑब्टेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर CBT बेस्ड कंटेंट 100 मार्क्स हैविंग मल्टीपल चॉइस MCQs 1 मार्क्स ईच, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। कंपेरिजन 75 क्वेश्चन और रिलेवेंट डिसिप्लिन, तो 75 क्वेश्चन आपके जो भी डिसिप्लिन है आपका उसके हिसाब से रहेगा। 25 क्वेश्चन इन जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, तो जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड का भी मैं सिलेबस यहाँ पर 25 मार्क्स का लाया हूँ, वो भी आपको पूरा यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर आगे और डिस्कस करेंगे हम। अगर मैं आपने देखे होंगे नोटिफिकेशन में चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो एक अंक का एक क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा, जिसमें CBT के माध्यम से होगा। और न्यूनतम कट ऑफ, जैसे कि मैंने पहले बताया, 25% नंबर, 100 में से 25% लाना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा ITI TO का दिया होगा, आपने MP सब इंजीनियर का एग्जाम दिए होगे, तो उसमें 40% नंबर जो है क्वालिफाई के लाना पड़ता था ना। तो 200 में से कितने 80 नंबर जिसके आए हैं तो सभी क्वालिफाई हो जाते थे। तो उसी प्रकार से इसमें 100 में से कितने लाना पड़ेगा, 25 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। और उसके बाद में मेरिट बनेगा, तो मेरिट के लिए ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर मैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये है आपका जो आपका सभी पोस्ट के लिए, चाहे वो कार्यालय सहायक हो, है ना, कार्यालय सहायक हो, चाहे वो आपका कहना चाहिए जूनियर इंजीनियर हो जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो, है ना, JEE हो, आपका सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, चाहे वो लाइन परिचालक हो, है ना, लाइन परिचालक, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अटेंडेंट जो कह लीजिए, और या कार्यालय सहायक हो, सभी का नॉन टेक इसी प्रकार से रहेगा। पहला नंबर एबिलिटी हो गया, या मैथ्स कह लीजिए जिसको, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग कह लीजिए, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस हो गया, 4th है जनरल इंग्लिश, और 5th है आपका पावर जनरेटिंग कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, अवेयरनेस, है ना, बेसिक और पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, ये जो है पब्लिकली अवेलेबल है। और उसका देखो इसका GK मैं पूरा करा दूंगा, है ना, जितने 25 नंबर के हैं पूरे करा देंगे। इसका व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। चाहे आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना, कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और आप इसके लिए जो है आप इसमें जुड़ जाइएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मध्य प्रदेश स्टडी के माध्यम से भी आपको कराएंगे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे तो उसके माध्यम से भी आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखो, जिसमें जैसे आपका लाइन परिचालक है ना, उसमें अच्छे खासे पद हैं, लाइन परिचालक में 1196 पद हैं, तो इसमें भी 25 नंबर का तो पूछा ही जाएगा ना। तो 25 नंबर के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप में आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और यहाँ से मैं आपको पूरी जानकारी जो है PYQ या फिर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर,
का भी थोड़ा पोर्शन पूछा जाता है, लेकिन कम पूछा जाता है। और कार्यालय सहायक का जो है उसमें कंप्यूटर ज़्यादा पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। और नंबर एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, पावर सेक्टर, ये सभी के लिए हम यहाँ पर PYQ और इसके सॉल्यूशन और जो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी से यहाँ पर करा देंगे। तो सभी से 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सभी से 5-5 नंबर के, और इस प्रकार से 25 नंबर का टोटल जो है ये बनता है। तो यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पूरे सिलेबस को। सबसे पहले अगर हम बात करें सिविल के जूनियर इंजीनियर की, तो बिल्डिंग मटेरियल एस्टीमेट, बिल्डिंग मटेरियल में आपका जो भी है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट जो होते हैं, एस्टीमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्विंग से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में सॉइल मैकेनिक्स है। इसके देखो ये मैं पूरा आपको व्हाट्सअप में भी डाल रहा हूँ और आपका जो टेलीग्राम है उसमें भी डाल रहा हूँ, तो आपको सिलेबस के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, और इसके बाद में अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इलास्टिसिटी, कंटेंट्स, टाइप्स ऑफ बीम, ये सभी चीज़ें जो सिविल में बेसिकली रहती हैं उनसे, है ना। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन एंड स्टील डिज़ाइन। तो 12 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, सभी से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर PYQ में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक में किसने ज़्यादा जो है वो दिया हुआ है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आने वाले समय में। तो ये हो गया सिविल इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर का, है ना। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल का है, ये लाइन परिचालक वाला, है ना, लाइन परिचालक जिसके अच्छे खासे पद हैं आपके 1196 के हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन कह लीजिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड फंडामेंटल से आता है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, करंट, वोल्ट, EPM, रेसिस्टेंट, रेसिस्टिविटी, इंडक्शन कैपेसिटी, ये सभी चीज़ें हैं। पावर, एनर्जी, देयर यूनिट्स एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, सीरीज, पैरेलल, ये सभी चीज़ें हैं ना। इसके बाद में इसके अंदर में सारी ये कर दूंगा, आप मैं ऊपर का मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। इलेक्ट्रिकल सर्किट से आएंगे, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से आएंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल मशीन से आएंगे, जिसमें DC मशीन, कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, DC मोटर्स वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद में पावर सिस्टम, ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से, इसमें भी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग रहता है ना। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी कन्वर्जन ऑफ ऑडिट, ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 10 जो है टॉपिक हैं। ये काय में आएंगे, आपके लाइन परिचालक में आएंगे, ठीक है, जिसमें 1196 पद हैं। और लगभग कमोबेश ये जो है JEE का, जिसमें 237 पद हैं आपके, उसमें भी यही सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए 75 नंबर का आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी, 25 नंबर की नॉन टेक माध्यम से हो जाएगी, और व्हाट्सअप में आप ज्वाइन हो ही जाएंगे, तो 25 नंबर का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल का थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिज्म, इंजीनियरिंग मैकेनिज्म एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग से आएगा, और इंटरनल कंबशन इंजीनियरिंग, और रैनकाइन साइकिल ऑफ स्टीम। उसके बाद में और हम देखते हैं यहाँ पर बॉयलर है, स्टीम एंड गैस टरबाइन, एयर कंप्रेशन एंड एयर साइकिल्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनको मैं आप जो टेलीग्राम में है उसमें देख लीजिएगा, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स से आएगा, हाइड्रोलिक मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, इसी प्रकार से इसमें बाकी पोस्ट कम है, बाकी आप देख लीजिएगा। अगर मैं आप भरेंगे तो 14 पोस्ट हैं इसके आसपास। 75 नंबर का इसका हो जाएगा, 25 नंबर का नॉन टेक का हो जाएगा, जिसके लिए व्हाट्सअप में ग्रुप में आप ज्वाइन हो ही जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे है, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ पद हैं, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से इस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। इसके बाद में अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, नेटवर्क, फिल्टर्स, ट्रांसमिशन लाइंस, कम्युनिकेशन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखें जैसे एक है कि विधि अधिकारी वाला, है ना। विधि अधिकारी से कौन कौन से जो आपका सिलेबस रहेगा, तो इंडियन पैनल कोड है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, लॉ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो तमाम प्रकार के जो एक्ट और लॉ हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। उसमें पूरे ये डाल दूंगा मैं, उसमें आप देख लेंगे। लैंड ऑफ लॉ ऑफ MP, लॉ रिलेटिंग वुमेन चिल्ड्रन प्रॉपर्टी एंड देयर डेवलपमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लीगल थ्योरी, पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। और इसके बाद है इक्विटी ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एंड अदर
फैमिली लॉ, ये सभी चीज़ें जो है ये टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं आगे विधि अधिकारी में पूछे जाएंगे। फार्मासिस्ट की जहाँ तक बात करें तो मिनिमम टॉपिक में बता दे रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्मा से आएंगे। उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी और हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी और डिस्पेंसरी फार्मेसी, इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड से आएंगे और इसके बाद में फार्मास्यूटिकल ज्यूरी, इन सभी से फार्मेसिस्ट से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। स्टाफ नर्स का जहाँ तक बात करें तो एनाटॉमी ऑफ साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन से आएंगे, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इस प्रकार से सभी जो हैं आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स से जो हैं आपके आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इसी प्रकार से जैसे कार्यालय सहायक का है ना, कार्यालय सहायक का मेरे को मिला नहीं है, जिसमें आपका आपके अच्छे खासे पद हैं, 818 पद हैं, 818 ही पद हैं, है ना, 818 881 कन्फर्म नहीं है, बाकी 818 800 से ऊपर पद हैं। तो कार्यालय सहायक ग्रेड 3 के जिसमें आपका CPCT वगैरह मांगा गया है, तो उसमें भी 25 नंबर का क्या आएगा, नॉन टेक आएगा। 25 नंबर का नॉन टेक में हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या आएगा, है ना, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, GK आएगा, इंग्लिश आएगा और फिर बेसिक नॉलेज आएगा आपका जो पावर जनरेटिंग कंपनी है या फिर ऊर्जा विभाग का बेसिक जनरल नॉलेज आएगा। तो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग 2025 24-25 के नॉन टेक के ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको पूरा डिटेल सिलेबस, PYQ, आपको सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ मैं बता दूँ यहाँ पर लाइन परिचालक के जैसे कि 1196 पद हैं। अगर मैं आपको पद चाहिए तो देखो 75 नंबर से ही नहीं होगा, 75 मार्क्स के अलावा आपको 25 नंबर का नॉन टेक भी कवर करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे आपको PYQ वगैरह से। तो आप इसमें व्हाट्सअप में ज्वाइन हो जाइएगा, यहाँ पर मैं PYQ वगैरह डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों मध्य प्रदेश विद्युत विभाग भर्ती को लेकर सिलेबस, जिसमें काफ़ी कुछ हमने सिलेबस को डिस्कस किया। लाइन परिचालक हो, चाहे वो JE के हों, चाहे वो स्टाफ नर्स के हों, फार्मा से रिलेटेड हों, सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये किस प्रकार से पेपर आएगा। तो मैं PYQ का पेपर भी डिस्कस कर दूंगा और सभी स्ट्रीम के कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन परिचालक हो या कार्यालय सहायक हो, सभी के कर देंगे, है ना। और ऑफिशियल जो सिलेबस है इसी प्रकार से रहने वाला है, तो ये सिलेबस को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी अगर मैं आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।